निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ जो आए हैं उनका परिचय कराने ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। स्वामी जी दंडी स्वामी हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी जयपुर से ही हैं, सांगानेर से जुड़ते हैं, सांगानेर के मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ब्रह्मदत्तपुरी जी, स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, ऑपरेशन घुसपैठिया चल रहा है, यानी पूरे भारतवर्ष से जितने भी बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको डिप्यूट किया जा रहा है, वापस उनके कागजात देखे जा रहे हैं, जबकि पहले ये बांग्लादेशी अपने कागजात नहीं दिखाते थे। अब जब आया है संदेश डायरेक्ट कि आपको अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, तब ये अपने सारे कागज दिखा रहे हैं। फिर भी कागजों में बहुत कमी है, जिन कागजों में कमी है उनको डिप्यूट कर रहे हैं ये वापस बांग्लादेश। 175 लोग डिप्यूट कर चुके गए हैं 2-3 दिन के अंदर, यानी दिल्ली में बहुत तगड़े में पकड़ धड़क हो रहा है बांग्लादेशियों। अभी भी बांग्लादेशी बहुत घुसे हुए हैं भारत में। स्वामी जी यही वो बांग्लादेशी हैं जबकि जो अभी पहलगांव पे हमला हुआ है उसके बाद ज्यादा एक्टिव हो गए थे, और अब भारत ने ये सोच लिया है कोई भी घुसपैठ भारत में नहीं रह सकता है। अगर वो भारतीय नागरिक है वही रहेगा भारत में, अन्यथा पाकिस्तानी भी नहीं रहेंगे, न बांग्लादेशी रहेंगे। तो ये ऑपरेशन बांग्लादेश जो है बहुत तगड़ा चल रहा है, ऑपरेशन घुसपैठी। स्वामी जी मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन घुसपैठ जो है बांग्लादेश पे सीधा वार है क्या? जी 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 बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। और ये जो भारत के अंदर घुसपैठ है आजकल ही नहीं हो रही है, काफी सालों से, काफी वर्षों से जो है ये लोग यहाँ भारत में इनका आवागमन हो रहा है और आते जाते रहते हैं। कई कई तो 8-8 10-10 चक्कर लगा चुके हैं, जो कि बार बार वापसी आते हैं, वहां से फिर कुछ और लोगों को लेके आते हैं। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे हैं जो सूरत से कुछ बांग्लादेशी जुड़े हैं जो इनको यहाँ पर जो है बसाने का काम कर रहे हैं, और कुछ यहीं के लोकल कुछ लोग भी जुड़े हुए थे। पहले कागज बनाए जाते थे, इनके बसाए जाते थे और डुप्लीकेट काम होते थे, अब चेकिंग हो रही है। अंतर तो है, पहले जो है कभी इनके बारे में ये नहीं पूछे घुसपैठी यहाँ है, कौन है, विदेशी हैं, बाहर के हैं, लेकिन भारतवासियों को पंच किया जाता था। भारतवासियों को जो है उन लोगों को टार्चर करते थे और इनको बड़े आवा भगता और मेहमानी होती थी। तो इसलिए ये लोग अब जो है जब चुन चुन के जब सरकार ढूंढ रहे हैं तो अब बिल में से निकल रहे हैं, पता चल रहा है कि कितने लोग यहाँ घुसे हुए हैं भारत के अंदर। अब आप ये लगाइए कि 6 करोड़ का तो आंकड़ा है, वैसे जो लगभग मोटा मोटी जो है 6 करोड़ जो है घुसपैठी भारत में है। अगर 6 करोड़ घुसपैठी भारत में एक आदमी की आप अगर मान लिया जाए मिनिमम डाइट 100 रुपए भी अगर रोज का लगा ले, साधारण सिंपल रूप से, तो 100 रुपए रोज की डाइट हो गई, तो 6 करोड़ का कितना हो गया, रोज का 600 करोड़ हो गया। अब आप ये लगाइए कि 600 करोड़ रुपए रोज की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कोई घुसपैठ का मामला नहीं, बहुत गंभीर मामला है। भारत देश को गरीबी की कगार पर ले जाने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। और हमारे भारत के देश में जो लोग ये तो चिल्ला रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी जो है बेरोजगारी है, पर वो ये नहीं बोल रहे बेरोजगारी किसने फैलाई है, बेरोजगारी क्यों भारत में हो रही है। यहाँ तो जो है राशन जो उसका फायदा उठा रहे हैं, राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी का जो है फायदा उठा रहे हैं, और यहाँ की जो है हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे मूल भारतीय हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो इन्हीं का कारण है। जब तक इनको ये
बाईस से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में इसी तरह से जो है हमारी इकोनॉमी को, हमारी बजट को क्षति पहुंचाते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना बड़ा अनिवार्य है। इनको अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो अभी आपको मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अभी आपको ये बताएं कि 6 करोड़ अगर घुसपैठी है तो 600 करोड़ रुपए रोज की हानि पहुंचा रहे हैं, राशन खा रहे हैं, 100 रुपए ठीक मिनिमम डाइट लगाए तो अभी। ठीक और है आप स्वामी ये जी, लगाइए ठीक है स्वामी जी, आपके पास दोबारा आता हूं मैं, आपका दोबारा आता हूं। राजेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कथावाचक है राजेश अग्निहोत्री जी। राजेश अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। राधे राधे सभी को, राधे राधे, और आपका बहुत बहुत आभार। राजेश जी, आपसे भी मेरा सीधा सवाल है और जनता भी ये जानना चाहती है, ऑपरेशन घुसपैठ जो चल रहा है इसमें बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। जो बांग्लादेशियों के पास जो है कागज पूरे नहीं है उनको वापस डिप्यूट किया जा रहा है बांग्लादेश में। क्या ये एक तरह से भारत की बांग्लादेश पे डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट कह लें, उनके ऊपर स्ट्राइक हो रही है बांग्लादेशियों पे? जी राजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से स्ट्राइक ही है और होना भी बहुत जरूरी है, होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मुख्य नागरिक है, यहाँ का भारत का जो निवासी है, उसकी कटौती करके ये लोग इनके पास जा रहा है। सरकार की सुविधाएं ये उठा रहे हैं, अनेकों जी सुविधाएं जो चल रही हैं सरकार की, अब उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे भारत के नागरिकों को, उन्हें मिलनी चाहिए और उनको न मिल करके, और ये लोग जो है जो अनअथॉराइज्ड है, इनको वो सुविधाएं वो उठा रहे हैं, इसको जो बिल्कुल बिल्कुल सही, सरासर गलत है। सही कहा आपने। कल्याण जी, आपने अभी राजेश जी को भी सुना और ब्रह्मदत्त पुरी जी को भी सुना, स्वामी जी को। दोनों स्वामी जी ने बताया कि घुसपैठ क्या है, घुसपैठ क्यों हो रही है। आपकी इस पे क्या राय है कल्याण जी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी ने का हो कैसे नहीं है, क्यों हो रही है, ये मूल प्रश्न है। आप जी पकड़ रहे हो, ये अच्छी बात है, मगर वो आ कहाँ से रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, ये दूसरे का विषय है। ये समस्या है, कोई है और कर पा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले दिल्ली में एक महाशय पकड़े गए हैं। बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, उस पर NIA जिसे कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो हमारी है, उसने छापा डाला है और उनको अरेस्ट किया है। वो लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट बना रहे थे, उनको घुसा रहे हैं और जिनको बसा रहे हैं तो यही लोग हैं। दूसरों पे दोषारोपण करना बहुत आसान है। पहली बात तो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जिसके अधीन BSF फोर्स है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, वहां से कैसे बच रहे हो और आने के बाद में उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड कौन बना रहा है, तो ये सोचने वाले विषय है। ये तो बात का एक नाटक है खाली कि आप किसको पकड़ रहे हो और किसको छोड़ रहे हो। हमने देखा रिसेंटली अमेरिका ने हमारे जो भारतीय भाई थे, जो पासपोर्ट के थ्रू गए हुए थे, उनको पकड़ा और बेड़ियां डालकर उनको वापस भारत में डिपोर्ट किया। तो वो तो एक धमकी ही है। अगर हमारे यहाँ तो जबकि सारे के सारे लोकपाल मिले हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, उससे पैसे खा रहे हैं, नोट बना रहे हैं और देशभक्ति का नाम कर रहे हैं, तो ये दोगली चीजें और दोगलापना जो शो करते हैं, ये देश को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। जिस आदमी को पकड़ा गया है वो बीजेपी का है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बीजेपी के अंडर में है और 12 साल से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। उसके बाद घुसपैठिए पूछे जा रहे हैं और हम आंकड़ा लगाते हैं कि 6 लाख आदमी है, 6 करोड़ रुपए रोज के खा रहे हैं और 60 करोड़
थोड़ा सा सख्ती कीजिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पनिश कीजिए, उन्हें डालिए। कहाँ गए बुलडोजर? तो योगी जी का बुलडोजर नहीं चलता है ऐसे लोगों पर जो बरेली में बैठे हैं और फर्जी राशन कार्ड बना रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, और ऐसे लोगों को बचा रहे हैं। और हमारे लोग जो है राशन कार्ड और यहाँ रहते हुए, यहाँ की नेशनलिटी होते हुए उनका न आधार कार्ड बन रहा है, न उनका वोटर कार्ड बन रहा है, और बांग्लादेशियों का धड़ाधड़ राशन कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी बन रही है। ऐसा क्यों है? इसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। बातें करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हम, मगर जो देश की सिक्योरिटी है और देश के बारे में जो एक देश का जज्बा है, ये हर आदमी को सोचने की आवश्यकता है। चाहे वो आदमी बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, अगर वो इस तरह के कुकृत्य करता हुआ पाया जाता है तो वो देशद्रोही है। मगर जैसे ही बीजेपी का नाम आता है, मीडिया चुप हो जाता है और सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं और उनको खुली छूट दे देते हैं। तो ये चीजें करना बंद करे, देश के बारे में सोचे, देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचे। ऐसा ही रिसेंटली मैं अभी आपको एक और उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में आपको मालूम है एक कन्हैया कांड हुआ था, जो गला रेप किया गया था एक हिंदू भाई का। वो उदयपुर गलत में। गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में सेंटर को हैंड ओवर किया, और सेंटर को हैंड ओवर करने के बाद में बड़े ताज्जुब की बात है कि वो आदमी कल फ्री हो गए। उनको कोर्ट ने बरी कर दिया ये कहते हुए कि इनके एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल इंटेलिजेंसी जो इंक्वायरी करती है, वो उनको उनकी वहां पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाई, तो ये शो नहीं कर पाई कि इन्होंने मारा है, और उनको बरी करवा दिया गया। जबकि यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। पहले बहुत हाई हल्ला किया, जब मर्डर हुआ बहुत हाई हल्ला किया, और कांग्रेस ने इनको पकड़ा 48 घंटे के अंदर और गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। उसके बाद उनको बरी करवा दिया गया। तो देश में एक तमाशा चल रहा है कि जो माल दे वो फ्री है, जो माल नहीं दे वो देशद्रोही है। तो ये दोगली नीति और दोगलापन जो है छोड़ना होगा अगर देश को बचाना है। तो वोट हुई सर जी। तो स्वामी जी जवाब दे दीजिए, स्वामी जी जवाब दे दीजिए। जी जी, कल्याण जी कह रहे हैं कि इनका इशारा इस तरफ है, इनका मतलब है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जो है इनको बरी करवा रहे हैं। वो तो जुडिशियली मामला है। वो जो है वो न्यायालय का मामला अलग होता है, सरकार अपना काम करती है वो अलग है। अब ये तो न्यायालय क्या कर रहा है, उनको क्यों बरी कर रहा है, क्या मामला है, वो तो बाद में चिंतन का विषय है। पर आप जी ये बताइए कि देश के अंदर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, उसमें देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। ये बात भी सही है, और जी मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर जो है देशद्रोह का कानून चलना चाहिए, जो अपने देश के अंदर जो है इस तरह की घुसपैठ करवा रहे हैं, उनके राशन कार्ड बनाते हैं या उसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। वहां पर पार्टी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है। अगर देश के साथ इस तरह की गद्दारी कोई भी करता हो तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो अब सरकार ने जो है चाक चौबंद करके हमारी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। वहाँ बॉर्डर जो बंगाल में, आसाम में है, जहाँ से निरंतर जो है घुसपैठ होती थी, उस जगह जो है चाक चौबंद कर दिया गया है, काफी चौकसी बढ़ाई जा रही है। और अब धीरे धीरे वहाँ, अगर ये पहले की सरकार जो है पूरा बजट जो है गोलमेल कर देती थी, और अगर उस वक्त ऐसी इस प्रकार के कटीले तार या दीवार बनाई जाती या वहां प्रतिबंध लगाया जाता, वो बजट वहां सुरक्षा में लगता, तो आज ये दशा न होती। इसलिए उन लोगों ने जो है इनकी पूर्व की सरकारों की लापरवाही की वजह से उनको घुसपैठ करने में बड़ी सरलता रही, और वो जंगल के रास्ते, पुलों के रास्ते या नालियों के रास्ते, ये इसी प्रकार से जो है वो घुसपैठ करते हैं। तो कई बार तो क्या करते हो, केला काट के केले का नाव बना के वो नदी से तैर के इधर आ जाते हैं। तो ऐसे उस पर निगाह रखने की जरूरत है। अब तो बीएसएफ जो है बहुत सख्त हो गई है, काफी निगाह रखी है, ऐसी बात नहीं है।
और फिर भी सरकार भीतर भी उनको खोज रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि बॉर्डर से लेकर और भीतर तक जो है, जब बराबर चौकसी रहेगी तो घुसपैठ घटेगी, घुसपैठ कम होगी और हमारे देश में चौकसी रहेगी, सुरक्षा रहेगी, देश खतरे से बचेगा। तो घुसपैठ करने से और कराने से, अगर जो लोग करते हैं और जो कराते हैं दोनों बराबर के दोषी हैं। इसलिए सरकार को जो है इस पर एक कानून बनाना चाहिए था कि घुसपैठ विरोधी निरोधक कानून जो है, घुसपैठ निरोधक कानून जो है वो इस तरह का सख्त हो कि उनको सख्त से कड़ी सजा दी जाए। अब ये छोटी मोटी सजा है, 2-4 साल रहे फिर जेल से छूटेगा। अब जेल से छूटेगा, बोला हमें तुम जो बंधन में रखा, अब हम कहाँ जाएं, तो वो बहानाबाजी करते हैं। इस तरह ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को जो है खदेड़ा जाए, अगर नहीं लेते हैं तो उनको सख्त सजा यहीं दी जाए, तब जाके यहाँ जो है घुसपैठ बंद होगी। अब सरकार जो है जेल में बंद करेगी, 3 साल जाएगी, वो घुसपैठ करते रहेंगे। जब तक कानून और सजा सख्त नहीं होगी इनके लिए, तब तक ये घुसपैठ होती रहेगी। सख्त कानून बनाने की आपसे मैं वापस आता हूँ, आपकी तरफ मुखाबित होता हूँ। कल्याण जी, जितने घुसपैठिया पकड़े जा रहे हैं इनका कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है भारत में, इसलिए इनको कागजात देखने के बाद सीधे बैठाते हैं बस में, और बस में बैठा के सीधे ये बीएसएफ को हैंडओवर कर रहे हैं, और बीएसएफ जो है इनको बांग्लादेश की तरफ डिप्यूट कर दे रहे हैं। तो अगर डिटेंशन सेंटर नहीं है, अभी दिल्ली से देखिए 90 लोग पकड़े गए हैं, बरेली से 60 लोग पकड़े गए हैं। इस तरह से जगह जगह जो चल रहा है अभियान, यानी घुसपैठ को पकड़ने का अभियान चल रहा है, वो बहुत तेजी से चल रहा है भारत में। इससे कई जासूस भी पकड़े जा रहे हैं जो कि जासूसी करते थे पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए। ये मिली जुली जो लोग के यहाँ पे टेंडेंसी थी, वो सारे के सारे पकड़े जा रहे हैं। कल्याण जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर डिटेंशन सेंटर नहीं है तो भारत को एक डिटेंशन सेंटर तो बनाना ही चाहिए, अन्यथा ये जो पकड़े जा रहे हैं और सीधे डिप्यूट कर रहे हैं, इसमें तुरंत कार्रवाई हो रही है। आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो कमजोर आदमी होता है जी, वो अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने ढूंढता है, और हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर अंदर एंटर हो रहे हैं, और इनको छुपाने के लिए हम पिछली गवर्नमेंट पे दोष मढ़ देते हैं और छुपा देते हैं। और ये सत्य है कि अभी रिसेंटली जो एक पहलगाम पे हमला हुआ था, उसके बाद में हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि 3000 जो स्लीपर सेल है पाकिस्तान के जासूस, 3000 वो मौजूद है, और हमारी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी। उसके बावजूद ये गवर्नमेंट चुप बैठी है। और ये भी सत्य है कि आप कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। जब उनको आप पकड़ लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बांग्लादेशी है, तो आप उसका रिकॉर्ड रखिए, डिटेंशन सेंटर में रखिए और वहां की गवर्नमेंट को हैंडओवर कीजिए। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर उनको बॉर्डर तक ले जाते हैं, अपनी जेब भर के और वापस ले आते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है नूरा कुश्ती वाला, कि आपने जितने ढूंढे, जितने अरेस्ट किए वो तो शो कर दिए, मगर आपने कितने वापस वहां भेजे बांग्लादेश में, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बार बार यही खेल चलता है कि आपने 100 पकड़े, 50 को हैंडओवर करे, 50 वापस लिए, फिर उनको पकड़ लिया, फिर उनको दिए, फिर पकड़ लिया। तो ये नूरा कुश्ती है, ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बिल्कुल सत्य है। और इसी तरह से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी हो रहा है। आज के अखबार में आप देखिए, बड़ा ताजुब लगता है कि पुरुषों के वो टेस्ट कर दिए गए जो महिलाओं के टेस्ट होते हैं, और उनके एक बार में 5-5 बार पुरुषों को प्रवेश करवा दिया गया और उसका पैसा उठा लिया गया। करोड़ों रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे आदमियों को जनाना खाने में भर्ती किया, उनको बच्चा का खर्चा दिलवा दिया और उनको बच्चा पैदा करवा के आदमियों को फिर छोड़ दिया गया। और ऐसा एक ही आदमी को 5-5, 6-6 बार किया गया। तो समझ में नहीं आता कि लूटने के नए नए तरीके जो गवर्नमेंट ढूंढ रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, वो कब बंद होंगे।
ये सारे के सारे एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देखिए हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। ये तो भला हो कुछ मीडिया का, मोदी मीडिया को छोड़कर कुछ मीडिया ऐसा है जो आज भी देशभक्ति कर रहा है और वो ऐसे केस उजागर कर रहा है जिसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है। अन्यथा तो लोगों को पता ही नहीं चले कि आज आदमी भी कोई जच्चा बच्चा खाने में जमा होता है और उसको डिलीवरी होती है, उसके पैसे उठ जाते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे खेल हैं जो अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको पैसा कमाने का अवसर दे रहे हैं, बाकी लोग बाग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी सरकार है उसको देश हित के बारे में सोचना चाहिए, आज के युवा के बारे में सोचना चाहिए। अब एक रिसेंटली मैं आपको बता दूं अभी कि अभी योगी जी ने सारे जितने भी मीट की दुकानें थी सब बंद करवा दी। बधाई हो कि मंदिर परिसर में, मंदिर के आसपास उन्होंने मीट की दुकानें बंद करवा दी, और होना भी चाहिए। मगर आप मुझे ये बताइए कि जो इनके धनाढ्य मित्र हैं वो पैकेट में मीट पैक करके और बड़े बड़े स्टोर से बेच रहे हैं, उसको कैसे बंद करेंगे? क्या वहां पर मीट खाना बंद हो जाएगा? उनको सड़ा गला मीट खिलाएंगे और उनको बीमार करेंगे और 2 के 4 रुपए वसूल करेंगे। तो इनका यही एक नैरेटिव है, यही इनकी एक चाल है, यही इनका एक मकसद है कि बाहर से दिखावा करो और अंदर से फुल फ्लैट चले दो। सारी होटलों में मीट और नॉनवेज सर्वे किया जाएगा और जो सर्वे किया जाएगा उसके डबल दाम लिए जाएंगे, ये कहकर कि यहाँ पर जो है प्रतिबंध है। गुजरात में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, हरियाणा में शराब बंद है, मगर वहां पर शराब खुलेआम बिकती है। बस सिर्फ फर्क इतना सा है, जो 100 रुपए का बोतल है वो 500 रुपए में मिलती है और चोरी छुपे आदमी लेके जाता है। तो इनका मकसद ऐसा ही है कि ये बंद करने के नाम पे करते हैं और फिर अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को बिजनेस करने का या नोट कमाने का या जनता को लूटने का एक रास्ता दिखाते हैं। तो ये कितने दिन चलेगा? एक आम आदमी की जेब काटी जा रही है, आम आदमी को बर्बाद किया जा रहा है। आम आदमी के राशन का जो बजट है वो घुसपैठियों को दिया जा रहा है, क्योंकि कार्ड ये बना रहे हैं, उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, और उनको जो है ना एक जनरल आदमी का, जो यहाँ पर जो जरूरतमंद आदमी है उसका राशन कार्ड काट कर उन लोगों को दिया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जो चोर होता है या जो घुसपैठ के थ्रू आया हुआ होता है उसको डर होता है, इसलिए वो पैसा देता है। और जो आदमी यहाँ रहने वाला है वो एक डर करता है कि भाई मेरा क्यों नहीं मिल रहा मुझे राशन, तो उसको काट देते हैं और उसका राशन दूसरे को दे देते हैं, उससे पैसे लेते हैं। यही चल रही कल्याण जी, है। स्वामी जी कुछ बोलना, कल्याण जी स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनका भी सुन लेते हैं। जी स्वामी जी बोले। जी बोलिए बोलिए। कल्याण जी कह रहे हैं कि जहाँ शराब बंद है वहाँ शराब चल रही है, जहाँ बुचड़ खाने बंद कर दिए हैं वहाँ अभी जो है मीट बिक रही है, मीट आ रही है। यानी कहने का इनका तात्पर्य है कि दिखावे के लेकर आ है, बाकी सब हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो क्रूरतम लोग होते हैं, जो कट्टर नशेड़ी होते हैं, जो बिल्कुल समाज विरोधी होते हैं, जो कतई भी कुछ मानने को राजी नहीं है, वो लोग ऐसी हरकत कुछ चंद लोग कर रहे होंगे। और वो जो इनकी जो कह रहे हैं, हमारी जो मीडिया का धन्यवाद दे रहे हैं जिस मीडिया को, वो अच्छा विकास अच्छी बातें तो उजागर करते ही नहीं है, वो हमेशा कीचड़ उछालते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और वो लोग ऐसे पर इनके बारे में ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ जो देश के अंदर ऐसा जो है धुआं धुआं कर रहे हैं, हवा फैला रहे हैं। तो ऐसे हवा फैलाने वाले भी होते हैं। खैर चलो मान लेते हैं, हम थोड़ा 1% स्वीकार लेते हैं, एक अच्छा उछाल रहा है एक बुरा उछाल रहा है, ये भी होता है, कोई बात नहीं। पर ये है कि कम से कम वो लोग कभी अच्छी बात का क्यों नहीं दिखाते। कभी वो जो मीडिया जो है, पूर्व की जो मीडियाएं रही हैं, उन्होंने कभी ये चीज नहीं दिखाई। मीडिया का काम होता है, सरकार आती है जाती है, लेकिन मीडिया तो वही रहती है। मीडिया के लोग जो है उसी प्रकार रहते हैं, क्योंकि वो देश का चौथा स्तंभ है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो नशेड़ी होगा वो नशा करने के लिए दूसरे राज्य में भी चला जाएगा, हजारों रुपए 100 रुपए की
शराब लेने के लिए हजारों रुपए किराया खर्च कर लेगा, क्योंकि वो नशा है, वो मानता नहीं है। तो ऐसे लोगों का कुछ इलाज नहीं है, ये तो बेकार की बात है। कुछ चंद लोग कुछ असामाजिक तत्व करते होंगे, ऐसा हम मानते हैं, पर यह है कि जो धार्मिक स्थलों पर प्रतिमा, पहले बूचड़खाने खुलाए जाते थे, पहले कभी मंदिर का ख्याल नहीं किया जाता था, और हर जगह जगह जो इनको बोला था खूब खोलो तुम लोग। और जैसे आदिवासी में जो है बांग्लादेशी घुसपैठी, जी जी म्यांमार से रोहिंग्या जो आते हैं, पाकिस्तानी आए हैं, यहाँ के नागरिक बना दिए, वो जमीन लूट रहे हैं यहाँ के आदिवासियों की, और उन्होंने घर बना दिए अपने। तो मतलब इनको जो है खूब वोटर आईडी कार्ड बना के आइडेंटिफाई करके और इनको जो है यहाँ का नागरिक बना दिया। तो अब कुछ ना कुछ ये छुपाने के लिए ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं। उनको पता है कि अगर ऐसा नहीं कहोगे तो तुम्हारा पर्दाफाश होगा, लोग तुम्हारे ऊपर जो है तौहीन करेंगे। तो इसलिए इस तरह की बातें, कुछ ना कुछ अनर्गल बातें कर लेते हैं कि शराब बंद है लेकिन चल रही है, वो खास नशेड़ी कर रहे होंगे। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि जो कानूनी तौर पर तरीके पर जो प्रतिबंध है, मांस की दुकान हो चाहे शराब की दुकान हो, जैसे चिकित्सालय है, विद्यालय है, या सार्वजनिक कोई स्थल है, स्टेशन है, ऐसी जगह पर ये चीजें निषेध वैसे भी होनी चाहिए। कानूनी तौर, कानूनी के अधिकार में जो है ये वैसे भी जो है उसके खिलाफ है कि सार्वजनिक स्थलों पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये तो कानूनी पहले से बना है कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह की जो है आप मांस मदिरा इत्यादि की दुकानें नहीं खोल सकते, वो तो कानूनी है। पर यह है कि जो लोगों ने पहले यहाँ तमाम ये खुलवाई हुई थी वो बंद कराई है, पहले के लोगों ने जो खोली हुई थी धर्मस्थलों में उनको प्रतिबंध कर दिया गया है। अब ये बताइए कि जो ऐसी हरकतें पहले की हो, उसको धुलाई करने में, उस कीचड़ को धोने में बड़ा समय लगना है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो पहले जो ऐसे काम होते थे उनको धीरे धीरे धीरे, अब ऐसे एकदम तो आप चाहते हैं एक रात में विकास, ऐसा नहीं होगा। हमारे विकास की परिधि को, हमारी विकास की पटरी को कौन तोड़ रहा है, उस पर नजर डालने की जरूरत है हमको। जो है जब हम बारीकी से अगर सोचें तो हमारे देश के भीतर ही लोग बैठे हैं जो विकास नहीं चाहते अपने देश का। अगर विकास हो जाएगा तो वो सोच रहे शायद इनकी सत्ता से जो है वापसी हो जाएगी और हमारे को जो है सत्ता की मलाई छकने को मिलेगी नहीं, इसलिए पछतावा कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो विरोध भी करना चाहिए, विपक्ष में भी अच्छी बात है, नहीं तो आजाद हो जाएगी सत्ता वाली सरकार कोई भी हो, वो इतने स्वतंत्र हो जाएंगे। आ रहा हूँ कल्याण जी, आ रहा हूँ जी स्वामी जी बोले। उनको इतना अहंकार हो जाएगा तो विरोध करना और विपक्ष का होना जरूरी है, पर जो वाजिब है ठीक उसका, उस बात का विरोध करना चाहिए। अच्छा भी हो रहा है ठीक है तो उस अच्छे को भी बताना चाहिए, उस अच्छे को बताते नहीं, इनको विरोध बुरा ही बुरा दिखता है, वो गलत बात है। ठीक है ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी कल्याण जी आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी बातों का कुछ वो जवाब देना चाहते हैं, वो भी सुन लेते हैं जी। कल्याण जी बोले। देखिए, जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, मगर आजकल के मीडिया पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया। और ये नमूना अभी रिसेंटली हमने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी देखा कि हमारा मीडिया लाहौर पाकिस्तान पे कब्जा करने चले गया था। तो ये गुलाम मीडिया जो है उसको छोड़ने के अलावा कुछ मीडिया ऐसे भी है जो सच्चाई बताते हैं, और मीडिया का धर्म यही है कि वो जो गलती कर रही है सरकार उसको उजागर करना। तो मीडिया कोई दोगला नहीं है, मगर कुछ लोग बाग ऐसे हैं जिसने मीडिया को बदनाम कर रखा है। रही बात बूचड़ खाने की, तो बूचड़ खाने आज भी चल रहे हैं और बूचड़ खानों से करोड़ों रुपए बीजेपी गवर्नमेंट ने चंदा लिया है। और आज हम बीफ एक्सपोर्ट में, यानी कि गाय का मीट में हम सबसे नंबर 1 है। कल्याण जी घुसपैठ पे बात कर लीजिए, जो बांग्लादेशी जो आ रहे हैं या आए हुए थे वेस्ट बंगाल की तरफ से, उस पे बात कर लीजिए स्वामी कल्याण जी। उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी अभी जो स्वामी जी ने कहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको बता दूं कि ये चीजें जो चली आ रही है, ये चीजें जो चली आ रही है, ये गवर्नमेंट की कमजोरी से और लोगों की मिलीभगत से चल रहा है ये सब। क्योंकि वहां पर बॉर्डर में जो हमारे जवान हैं उनको हमारे अधिकारी, हमारे नेता निर्देश देते हैं कि इन लोगों को आने दिया जाए, और एक जवान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने अधिकारी का या अपने नेता का आदेश नहीं माने।
अगर वो आदेश मानने से इनकार करता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है या उस पर कार्रवाई की जाती है। तो हमारे जो अंदर बैठे हुए हैं, जैसे कह रहे हैं आप, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता के लालची बैठे हुए हैं, वो लोग बागी इनको अंदर एंटर करवाते हैं और वो लोग बागी इनके राशन बनवाते हैं, इनकी रहने की व्यवस्था करते हैं और इनसे सारा काम लेते हैं। ऐसा मैंने अभी पहले कहा कि 3000 स्लीपर सेल पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं इंडिया में, और ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तो आप और हम कल्याण जी, उनको कल्याण जी, उसने स्लीपर सेल्स कई पकड़े भी गए हैं और भी पकड़े जा रहे हैं। आज भी एक पकड़ा गया है, आज भी एक पाकिस्तानी स्लीपर सेल पकड़ा गया है जी। बिल्कुल। और इसी तरह से एक स्लीपर सेल जो आपको मैं बता दूं, एक ज्योति नाम की एक लेडी जो थी, वो बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के खास आदमियों के साथ में उठती बैठती थी और वो पाकिस्तान को सारी लोकेशन सर्वे करती थी। जो एक यूट्यूबर थी, तो बीजेपी वाले लोग बाग अपने आप को पाक साफ करने के लिए दूसरों पे दोषारोपण लगाते हैं, जबकि गुनाह वो करते हैं। सारे के सारे जितने जो गुनाह है, देशद्रोह के काम है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता कर रहे हैं और विपक्ष से लोग बाग सवाल पूछते हैं या विपक्ष को जवाबदेही बनाते हैं। तो ऐसा ये गलत है। इसलिए जो आदमी करता है उसके बारे में बोले और निष्पक्ष होके बोले। मैं तो कहता हूँ अगर कोई कांग्रेस का अगर कुछ गलत करता है तो वो भी गुनहगार है। मैं नहीं कहता कि वो सांप है, साहूकार है या मैं उसका पक्ष लूंगा। आप बताइए, बरेली में जिन लोगों का राशन कार्ड बनाते हुए पकड़ा गया, उस आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिसने यहाँ पर सरेआम मर्डर किया, कोई हिंदूबाई का मर्डर किया और बीजेपी ने बहुत हल्ला मचाया, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने पकड़कर सेंटर को हैंडओवर किया, क्योंकि बीजेपी वालों की मंशा थी कि कांग्रेस इसको बचा लेगी। तो ये कांग्रेस को इन्वेस्टिगेशन नहीं देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए, और गहलोत जी ने वैसा ही किया। मगर बड़ा दुर्भाग्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जितने सबूत थे सब खत्म कर दिए और वो आज बरी हो गए। ये देश के ऊपर एक कलंक है कि जिस आदमी ने सरेआम किसी का मर्डर किया हो और आप ये कि उसको देशद्रोही या फांसी की सजा देने के बजाय आप उसको बरी करवा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपने सबूत सारे नष्ट कर दिए, आपने कोई सबूत इकट्ठे नहीं किए। तो ये क्या है? कल को कोई भी आदमी उस तरह के सबूत नष्ट कर देगा और वो बरी हो जाएगा। तो ये ठीक है कल्याण जी, ऐसा ठीक है नहीं कल्याण जी। होना चाहिए। स्वामी जी आपको कुछ जवाब दे दें, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। स्वामी जी, टाइम मेरे पास कम है, थोड़ा सा जल्दी से आप इनका जवाब दे दीजिए। जी कल्याण जी का मतलब ये है कि सारी बातें उठा करके सब ये सारा ये कर रहे हैं, थोप रहे हैं कि ये सब सत्ता सरकार करा रही है, जो कुछ भी अपराध हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपना किया हुआ जो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है दूसरे को वैसे ही समझता है वो। और ये हाल हो गए इनको कौन समझाए, क्योंकि ये पहले ऐसे होता था। आज वो जो है वो पहले वाली जो संस्कृति है वो आप थोप रहे हैं वर्तमान सरकार पर कि ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो करते थे पहले, पूर्व में होता था ऐसे, अब ऐसा नहीं है। स्वामी जी आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस घुसपैठ कराती थी? हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले दूसरे ये खुद करते हैं वैसा ही दूसरे को भी थोपते हैं। अपना किया हुआ कर्म जो है वो दूसरे पर लफड़ा देते हैं कि दूसरा शायद यही स्वभाव का होगा। इनको यही एहसास होता है बार बार। तो ऐसा नहीं है, जो सही है वो कहना चाहिए, जो वाजिब है वो बात करनी चाहिए, पर सत्ता को बचाने के लिए कुछ लिपापोती नहीं करनी चाहिए। सत्ता से बड़ा देश है, देश पहले है, इसलिए देश का ध्यान करें और देश का ख्याल करते हुए कोई भी बात हो बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है स्वामी जी, टाइम मेरे पास इतना था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय जय भारत।